हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए महा स्ट्रेटजी फॉर सीयूटी 2024 विद क्लास 12th। तो क्लास 12th के साथ साथ कैसे सीयूटी 2024 को भी क्रैक कर लेंगे हम। सर अभी ना ये सारी चीजें मत बताओ प्लीज। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है सीयूटी 2024 का। नहीं सर, हम पहले क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देंगे, हमें टेंशन मत दो इधर उधर की। बेटा देखो, ध्यान से सुनो, आप लोगों का गोल क्या है। क्लास 12th में अच्छे मार्क्स ला करके उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। तो सर क्लास 12th की मेहनत छोड़ दें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्लास 12th के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई सिनेरियोज में। लेकिन अभी आपका जो नियर गोल है वो आपके लिए क्या है कि एक अच्छा कॉलेज मिले जिसमें आप आगे की पढ़ाई कर सके और आप एक ऐसे क्या बोल सकते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर निकले जो भाई अर्निंग कैपेसिटी जिसकी बहुत ज्यादा हो, जिसके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा हो, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो मानो या फिर ना मानो लेकिन आपको सीयूटी 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी और आपको तभी मिल पाएगा आपका जो ड्रीम कॉलेज है। अब अगर हम ये वीडियो कॉमर्स के लिए कर रहे हैं तो कॉमर्स का क्या विजन होगा? कॉमर्स वालों का विजन होगा कि मुझे टॉप से टॉप कॉलेज मिले और वो कॉलेज क्या है? एसआरसीसी, लेडी श्री राम कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, साइंस सिवन, इतने सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो वैसे तो भाई एसआरसीसी सबसे मेन आप लोगों का गोल होता है, ज्यादातर मैंने देखा है। तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई आप लोग जब ये पढ़ाई करेंगे और फिर कैसे क्लास 12th मैनेज होगी, और क्लास 12th पढ़ रहे हैं तो कैसे सीयूटी मैनेज होगा। देखो, सबसे पहली चीज है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आप जो क्लास 12th पढ़ रहे हैं वो तो पूरा का पूरा सीयूटी में आएगा ही आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों को, सर क्लास 11th का भी कंसेप्ट आएगा क्या? तो भाई क्लास 11th का सिलेबस नहीं आने वाला, लेकिन उससे उसी के सपोर्ट से आप क्लास 12th पढ़ते हैं और उसी के सपोर्ट से आप सीयूटी 2024 का भी सिलेबस पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास 12th वीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिलेबस में से कुछ नहीं आएगा, इतना मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों की क्लास 11th भी वीक है उसके लिए भाई मैं आपको सोल्यूशन एंड तक बता ही दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो 2024 की तैयारी कैसे करें वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर सीयूटी 2024 में हमें कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए जिससे हम अपने जो कॉलेज है उसको पा सकें। तो देखो, यहां पर क्या होता है ना कि सीयूटी का जो एग्जाम होता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो अब इस केस में जो सेक्शन 2 है वहां पर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों ही सेक्शन अगर आप देते हैं, आपके लिए अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊं जिससे आप लगभग हर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉलेज के लिए आप एग्जाम दिया और आपने मान लो अकाउंट पढ़ ली, आपने मान लो जर्नल टेस्ट पढ़ ली और आपने एग्जाम दे दिया, और उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट इतनी ही थी, लेकिन भगवान न करे आपके साथ अगर वहां पे कुछ फेवरेबल नहीं होता तो उस केस में आप बाकी यूनिवर्सिटी, बाकी कॉलेजेस को टारगेट ही नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप जर्नल टेस्ट का एग्जाम दें, आप 3 डोमेन दें, और आप साथ में एक लैंग्वेज दें जो आपके चांसेस बढ़ाती हैं कहीं पे भी सेटल होने के। और कहीं पे भी सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कॉलेज ले लोगे, आप वही कॉलेज पाना चाहोगे जो आपका ड्रीम कॉलेज है। ठीक है, एसआरसीसी तो मन में आता ही है ना सबके। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं भाई मैं कि आप अपना जो जो चाहते हो वही मिल जाए, वो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आती है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो सर डोमेन का तो आपने बताया क्लास 12th ऑलमोस्ट कवर है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। हाँ भाई, तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में है। ओके, तो बात है कि लैंग्वेज और जीटी का बताओ सर। लैंग्वेज और जीटी, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की तरफ चलते हैं और मैं आपको जो सिलेबस दिखा रहा हूँ वो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है CUT.समर्थ.in, यहां से सिलेबस उठाया है। और सबसे पहले हम जाते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे, और बेसिकली इंग्लिश का नहीं, ये लैंग्वेज का सिलेबस, और लैंग्वेज बहुत सारी है सीयूटी के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो आपका जो सेक्शन 1 है उसके अंदर भाई देखो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो फिलहाल तो आप देखो नेपाली, पर्शियन, रशियन, ठीक है, और पता नहीं तमिल, तेलुगु, ये सब तो नहीं करने वाले। जहां तक जो ज्यादातर ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है उनकी क्या ख्वाहिश होगी कि सर हम इंग्लिश देंगे या फिर हिंदी देंगे, है ना, जो हायर चांसेस हैं। तो सबके लिए ही सारी ही लैंग्वेजेस के अंदर देखो क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं भाई सबसे पहले तो होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या होगा भाई? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। और यहां पर जो चीजें पूछी जाएंगी वो क्या है बेटा? फैक्चुअल, नरेटिव और क्या क्या, क्या लिटरेरी, ये चीजें पूछी जाएंगी। और ये जो पैसेज होगा ये 300 350 वर्ड का होगा। ठीक,
वर्बल एबिलिटी पूछी जाएगी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स पूछे जाएंगे, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे और वोकैबुलरी पूछी जाएगी। सर 6 चीजें और आप हमें डरा रहे थे। बेटा ये दिखने में चीजें ऐसी हैं लेकिन ये सागर है, तो अगर इसके अंदर अगर हम डेप्थ में जाएं, जैसे रीअरेंजिंग द पार्ट्स और पता नहीं, तो आपको पता नहीं टेंस, नाउन, पता नहीं क्या क्या एडजेक्टिव वगैरह पढ़ना पड़ेगा, और वो बेहतर चीज आपको क्या कहते हैं हमारी इंग्लिश के फैकल्टी रुबेका मैम बता पाएंगी। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो हम डोमेन सब्जेक्ट को ना थोड़ा क्लासीफाई कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक मोड में आकर के देख सकते हैं कि भाई इतना इतना तो है ही, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या इंक्लूड होता रहता है, होता रहता है। तो यहाँ पर भाई इसकी जो लिमिट्स हैं, वो बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आप जितना पढ़ोगे उतना कम रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रुबेका मैम तो भाई क्लासेस दे ही रही हैं, तो इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा लेकिन एंड में, लेकिन आपको अभी सिलेबस दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। और इसके अंदर बहुत सब टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक, मेरे को तो मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, रुबेका मैम आपको पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा अच्छा सर इतनी सारी चीजें थी आपने बताई नहीं। अब बात करते हैं जर्नल टेस्ट की। जर्नल टेस्ट में क्या होगा, जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 1 लैंग्वेज हो गया, सेक्शन 3 क्या है आपका जर्नल टेस्ट है, उसके बाद क्या आएगा भाई, उसका डोमेन है सेकंड वाले सेक्शन में। तो जर्नल टेस्ट के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है रीजनिंग और एक होता है आपका करंट अफेयर्स, जिसको आप जीके वगैरह उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर और जीके। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है जनरल नॉलेज यानी जीके, करंट अफेयर्स, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आ गई, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आ गई। तो ये सारी चीजें आपके क्या थे, क्यूए, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स में आ रही हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें भी भाई बहुत बाढ़ आई हुई है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप लैंग्वेज और जीटी की तैयारी करते हैं ना, तो उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा लगती है। सर क्या हमने क्लास 11th के अंदर जो कहानियां पढ़ी हैं सर, हम तो सोचते हैं पेपर से 2 दिन पहले पढ़ेंगे और बस पेपर में लिखाएंगे और हम पास हो जाएंगे। बेटा लैंग्वेज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं आ रही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको लिटरेचर के अलावा जो आपने पोर्शन पढ़ा ना वो आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको यहाँ के टीचर जो है वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो सिलेबस तो देखो इसका क्या है बेटा, डिफाइन है ही नहीं, काफी चीजें क्या कहते हैं बहुत ही वेग हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन में चीजें एकदम क्लियर है कि यही पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे आते हैं पहले। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी क्लास 12th से बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है, ओके, फिर इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड आ ही रहा है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, मनी एंड बैंकिंग आ रहा है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी आ रहा है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी से आ रहा है भाई, इंडियन इकोनॉमी से आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, और पोवर्टी है इसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एंड लास्ट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं भाई, जो आपको बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं आपके क्लास 12th के सिलेबस से। बेसिकली मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो भाई देखो मैं अकाउंट्स में ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन अभी देखते हैं बिजनेस स्टडीज का। तो बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी क्लास 12 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, फिर आपका बिजनेस फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाएगा। लेकिन आपने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ा है 12th क्लास में। ठीक है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ा है, तो सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन हो गया। अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो बेटा मैं आपको सिंपल सा बताऊं, यहाँ पे मैं ऐसे ही बता दूंगा, ये तो भाई बिल्कुल ही दिमाग में छापा हुआ है मेरे। देखो सिंपल सी चीज क्या है कि आपकी पूरी की पूरी क्लास 12th आ रही है, लेकिन साथ साथ में एनपीओ आ रहा है जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। फिर आपके पास आ रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, और आपके बोर्ड एग्जाम में एक चीज आती है लेकिन वो ऑप्शनल होती है, इसलिए आप वो पढ़ते नहीं है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और वो मन भी नहीं करता और कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आ रही है, और यहां पर अब देखो बात ये नहीं है कि आपने बोर्ड एग्जाम में सारी चीजें छोड़ दी तो अब भी छोड़ के बैठ जाओगे। बेटा सीयूईटी की अप्रोच बहुत अलग है, सीयूटी की अप्रोच बहुत अलग है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कवरेज कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूं, अभी अगस्त का एंड चल रहा है, तो मैं कहता हूं अगस्त तो चला ही गया,
ठीक है, तो अगस्त तो गया, तो बचा क्या, सितंबर बचा, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और बेटा फरवरी के बाद आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। फिर अगर मार्च को हम हटा ही दें, मार्च तो आपका गया भाई, अप्रैल बचा, ठीक है, और थोड़ा बहुत मई मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, तो उसी को, इसको भी आप इग्नोर करके चलो। तो आपके पास मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो बोर्ड एग्जाम से पहले 6 महीने हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी आपका फर्स्ट टर्म होना बाकी है, जिसके अंदर आपका प्री बोर्ड जनवरी फरवरी के बीच में होना बाकी है, ठीक है। अप्रैल की बात करो तो आपका एग्जाम हो चुके, तो डेडिकेटेडली आप सीयूटी पे लगा देंगे, है ना, ये तो आप सीयूटी पे डेडिकेटेडली लगा देंगे। ये चीज समझ में आ रही है भाई? मैं आपको ये चीज दिखा इसलिए हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि टाइम जा रहा है, टाइम बर्बाद मत करो भाई मेरे, समझ में आ रही है? अब देखो इन सब चीजों में क्या करेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या है, सितंबर तक की बात अगर हम करें, सितंबर अक्टूबर के बीच में ऑलमोस्ट, अगर आधा सितंबर और आधा अक्टूबर ले लें तो फिर भी 1 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म के भी। फर्स्ट टर्म के हो जाएंगे तो मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप लोगों ने फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रखी होगी और उसके बाद के ही आपको प्लान कर रहे हैं, तो आपका आधा आधा सिलेबस हो जाना चाहिए। अब जैसे अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में से हम बात करें, इनमें से एक ही महीना जाएगा, 30 दिन से ज्यादा तो एग्जाम आपके नहीं चलने वाले, तो आपका एक महीना यहाँ गया, एक महीना यहाँ गया, बचे 4 महीने, ठीक है। 1 महीना आपका फर्स्ट टर्म में जाएगा, 1 महीना आपका किस में जाएगा, आपके प्रैक्टिकल, वाइवा, प्री बोर्ड सब में जाएगा, और देने भी पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते आप। तो अल्टीमेटली आपके पास 4 महीने ही हैं। सर आप तो डराते ही जा रहे हो, डराते ही जा रहे हो। बेटा मैं क्या करूं, टाइम तो जाता ही है। जब अप्रैल आ जाएगा तो मैं बोलूंगा 1 ही महीना भी नहीं बचा, तो मैं डरा थोड़ी रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। और जब आप क्या कहते हैं वो टॉपिक्स पढ़ोगे जो आपकी बुद्धि से पढ़े, जैसे मैंने आपको बोला लैंग्वेज और जीटी में बहुत मेहनत लगेगी, अकाउंट्स के अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, आपके पास एनपीओ है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, बहुत मेहनत लगेगी। अगर मैं आपको बताऊं एंटरप्रेन्योरशिप है, नया है आपके लिए, पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी आपने एक टॉपिक देख लिया होगा। तो ये सारी चीजें बेटा आपको बहुत ध्यान देनी है, और इन 4 महीनों के अंदर आप बोर्ड एग्जाम भी करोगे, इन 4 महीनों के अंदर आप सीयूटी के साथ साथ भी काम करोगे, क्योंकि सीयूटी में 1 महीना सफिशिएंट नहीं है, 1 महीना सच में सफिशिएंट नहीं है भाई, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल है, कई अलग अलग तरह के स्टूडेंट, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे बात कर रहा हूं कि 1 महीना काफी नहीं है फिर, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली चीज 4 महीने के अंदर एटलीस्ट पूरे कोर्स को 3 बार रिवाइज करना है, 3 टाइम्स रिवीजन। सर आपने बोल दिया, करेंगे कैसे? पहली बात बेटा, आपका आधा कोर्स सारे सब्जेक्ट का खत्म हो चुका होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म देने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अब आप बोलोगे सर आप फिर उन लोगों के लिए बताओ ना जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, आज से अगर पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बेटा पहली बात तो 12th क्लास में थे, कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन 3 बार रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने अभी तक करा, मैं आपको बोलता हूं नवंबर तक आप पूरा का पूरा कोर्स खत्म करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म तक आपने जो बचा हुआ आपका कोर्स था वो तो आपने कर ही, आधा कोर्स तो आपने कर लिया, बाकी आधा बचा हुआ कोर्स आप नवंबर तक पूरा करेंगे, कैसे भी कैसे भी कैसे भी, ठीक है। सर हमें तो छोड़ो, आप करा पाओगे? बेटा मैं तो करा ही पा रहा हूं, मुझे पता नवंबर तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा हमारी तरफ से, चाहे हम यूट्यूब चैनल की बात करें या हम अपने पेड बैचेस की बात करें, हम नवंबर तक तो सब कुछ खत्म करा ही चुके होंगे। नवंबर के बाद तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है, सीयूटी की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको नवंबर तक पूरा का पूरा काम फिनिश करना है। तो मैं मानता हूं 1 रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा, 1 रिवीजन यहाँ पे, 2 रिवीजन आपके बचे। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप देख लो तो अगर आप डोमेन की तैयारी कर रहे हैं, जीटी और इंग्लिश पे आएंगे, अगर आप सिर्फ, अभी मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ डोमेन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 31 दिन और 28 दिन है, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के 90 दिन है। मैं कहता हूँ 90 दिन में से 30 दिन हटा दो, 60 दिन की ही बात करोगे, 30 दिन में आपके क्या चल रहे होंगे, वाइवा, प्रैक्टिकल और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, ठीक है, एग्जाम वगैरह आपके प्री बोर्ड के। तो बचे आपके कितने बेटा, 60 दिन बचे। 60 दिन के अंदर अगर आप 40 दिन लगा देते हो आपके दूसरे रिविजन में, और 20 दिन में आप क्या करोगे, आप अपना लास्ट 3rd रिविजन कर लोगे, तो मैं बोलूंगा कि आप जीत गए हो, मैं आपको कहूंगा कि आप जीत गए हो। सर पहला जब 40 दिन में रिवीजन होगा तो फिर दूसरा 20 दिन में कैसे होगा? अरे भाई जब आप पहली बार पढ़ चुके हो दूसरी बार स्पीड भी नहीं बढ़ेगी आपकी, ऐसा कैसे हो सकता है? और स्पीड नहीं बढ़ेगी तो फिर मैं हूं ना, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही, कैसे बढ़ाएं, मैं आपको बताऊंगा क्या तरीके हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 4 महीने, मतलब है तो 6 महीने, लेकिन इस तरह से आपके 4 महीने की प्रिपरेशन होगी, जिसके अंदर 3 रिवीजन होने वाले हैं। तो पहला रिवीजन कहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा, पिछले वाले पास्ट एफर्ट्स को मिला करके नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं दिसंबर और जनवरी की, तो इसके अंदर 40 दिन के अंदर एक और रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चन है। ठीक है, आप हाथों से लिख लिख के क्या कहते हैं सारे काम करेंगे और हैंड रिटन प्रैक्टिस होगी पूरी। उसके बाद 20 दिन के अंदर फिर आप सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए हो गया। कंसेप्ट इज किंग, क्या बेटा, कंसेप्ट इज किंग होता है। अगर आप कंसेप्ट अच्छे नहीं कर सकते तो आप क्या लग रहा है, 4 ऑप्शन छोटे छोटे आएंगे, आप आंसर कर दोगे, एक क्वेश्चन सही होगा, 2 क्वेश्चन सही होगा, आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है बेटा सीयूईटी में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर ये तो आपने पढ़ाई की बातें कर दी, एमसीक्यू और जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, दो अलग चीजें हैं, तो हमें साथ साथ ही तो करनी है। तो बेटा वो भी बताते हैं, अप्रोचेस का फर्क। हम बात करते हैं अब अप्रोच के बारे में कि किस तरह से सीयूईटी के लिए अप्रोच रहेगी और आपकी किस तरह से आपका जो अप्रोच रहेगी वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो बोर्ड में बेटा, बोर्ड में आपके प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और सीयूईटी में एमसीक्यू है। ये बात आपको लग रहा होगा सर पहले बता चुके हैं, हाँ मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू है। अब प्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें तो बेटा देखो, यहां पे आपको स्पीड बढ़ानी है। फिर से बता रहा हूं, फिर से दूसरी बार मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, और यहां पे आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक, आ रही है बात समझ में? अब अगर आप स्पीड पे ध्यान दोगे तो उसके लिए पहले एक्यूरेसी तो चाहिए होगी, तो आपका क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन तो छोड़ दो, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। एक्यूरेसी में कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ठीक है सर, प्लान बताओ, आप प्लान बताओ। तो बेटा अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट के अंदर आपके लगभग लगभग अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 15 चैप्टर मान लेते हैं। ठीक है, 15 चैप्टर मान लेते हैं, 15 चैप्टर अकाउंट्स की बात करूं। ठीक है, अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, 40 दिन में, ठीक है, नवंबर तक तो आप अपनी स्पीड से चलो, लेकिन 40 दिन जो आपको मैंने सेकंड रिवीजन के लिए दिए हैं, 40 दिन के अंदर 15 चैप्टर आप कैसे करेंगे भाई, 15 चैप्टर, और 20 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपके बाकी फिर से 15 चैप्टर आप जब निपटाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को इजी और हार्ड में मतलब कैटेगराइज करना है, इजी एंड डिफिकल्ट। ठीक है, इजी और डिफिकल्ट में आप कन्वर्ट कर ले कि भाई क्या क्या है। जैसे अगर मैं बताऊं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत इजी है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो वैसे तो भाई एज अ टीचर तो मुझे इजी लगेगा ही। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी, तो पार्टनरशिप इज इजियर देन द कंपनी। अगर वैसे तो मुश्किल वो भी नहीं है, कई बच्चों कंपनी आसान लगती होगी, लेकिन कैलकुलेटिवली वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने इजी और डिफिकल्ट में चैप्टर्स को बांट लेना, और इजी और डिफिकल्ट में जब चैप्टर को बांटेंगे तो इजी पे आपको क्या करना है भाई, इजी के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं और डिफिकल्ट के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट है दैट मींस कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और गलती हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक है, आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को इस तरीके से करो, आपका बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। और यहां पर आप जब ये 20 दिन का थर्ड रिवीजन चल रहा होगा ना, ठीक है, थर्ड रिवीजन चल रहा होगा, तो थर्ड रिवीजन में आप क्या करोगे भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, और आपको क्या करना है बेटा, पीवाईक्यूज करने हैं, ये सारी चीजें करनी है। अगर आपने आपने क्या कहते हैं ये कर लिया, तो आपको इसके साथ साथ अगर आपके पास लगता है अभी भी टाइम है तो नोट्स बनाने बेटा, नोट्स बनाने। और ऐसा नहीं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनते, अकाउंट्स के नोट्स बनते हैं, बीएसटी के नोट्स बनाओ, वो तो बहुत जरूरी थियरी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बनाओ। ठीक है, अगर मैं आपको टारगेट दे दूं, आप बताना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पूरी अकाउंट के लिए, पूरी अकाउंट के लिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप क्या करो, मैंने पूरी पार्टनरशिप 12 पेजेस में नोट्स खुद बनाए हुए थे। ठीक है, खुद बनाए थे अपने टाइम पे। आपको मैं देता हूं, मान लो भाई मैं आपको दे रहा हूं 60 पेजेस दे रहा हूं, 60 पेजेस में आपको नोट्स बनाने हैं। सोचो, आपको सिर्फ पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 60 पेजेस अगर आपके कंसेप्ट भी रिवीजन करने हैं आपको तो। ठीक है, बीएसटी के लिए मैं आपको 100 पेजेस दे देता हूं भाई, 100 पेजेस में करो। इकोनॉमिक्स के लिए भी 100 पेजेस लो, करो, अच्छे से करो, नोट्स बनाओ, एक्यूरेसी नोट्स बनाओ, कंसेप्ट समझ के, कंसेप्ट समझ गए, नोट्स बनाए तो स्पीड बढ़ गई, प्रैक्टिस कर लो।
और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या कहते हैं आप उसके मार्क करते चले जाओ, ये एडजस्टमेंट मुश्किल है, ये चीज मुश्किल है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब आपके लिए क्या बचा भाई, आपके लिए बचा जीटी और इंग्लिश, जो मैं कह रहा था आपको एंड में समझाऊंगा मैं। तो भाई इसका सिंपल सा एक तरीका है। अब ये सारी चीजें डोमेन की भी कैसे होंगी वो भी एक ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है बेटा, आप यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, और ज्यादा बेटर आपके लिए क्या होगा कि आप हमारे साथ अभी हमारा जो बैच आया है ना उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, डाउनलोड करना अड्डा 24/7 ऐप, या फिर आप बेटा क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आ सकते हो, और यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, और अगर मैं बात करूँ आप सीयूटी पे क्लिक करना, कॉमर्स पे आना। अभी बेटा फ्रेश जो भी बैच चल रहा है वो है सीयूटी श्रेष्ठ बैच चल रहा है। अब यहाँ पे जो भी आपको प्राइस दिख रहा है ये प्राइस अभी कम होगा जब आप कोड लगाएंगे एक, और वो कोड क्या होगा, बाय नाउ पे क्लिक करते कोड पूछेगा, तो कूपन कोड लगाएंगे Y550। क्या लगाएंगे भाई, Y550। ओके, जैसे ही आपने अप्लाई करा आपका जो अमाउंट था ये और रिड्यूस हो गया और आपका डिस्काउंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप श्रेष्ठ बैच में आइए, आपको यहाँ पे सबकी आपको तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ तैयारी कराई जा रही है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, सेक्शन 1 भी मिलेगा, सेक्शन 2 भी मिलेगा, सेक्शन 3 भी मिलेगा, और इंग्लिश जीटी कंप्लीट डोमेन्स 4 मिलेंगे बेटा यहाँ पे, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। तो सारा का सारा यहाँ पे कवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप स्ट्रेटेजी बता रहे थे, आप अपना क्या कहते हैं जो कोर्स थे उसके बारे में बता रहे थे, बेटा आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट पता क्या है, टाइम कम है। पॉइंट यही है कि टाइम कम है, और कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, आप सेल्फ स्टडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो ये काम कर लो, 3 रिवीजन कर लो। जो एमसीक्यू को करने की अप्रोच होती है ना वो बहुत अलग होती है। तो वो चीजें क्या कहते हैं आप किस तरह से आप टीचर देखो, जो चीज आप क्या कहते हैं साल भर में कर सकते हो टीचर आपको कुछ महीनों में करा सकता है। और जब भी किसी टीचर पे आप ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं कहता आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ये कहता हूं कि आप देखो कि रिजल्ट्स क्या दिए हैं। और सीयूटी अड्डा 24/7 ने आज तक जब से सीयूटी एग्जाम हो रहा है 2022 2023 हर बार सबसे अच्छा रिजल्ट दिया पूरे इंडिया में, और इसीलिए ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बना सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़ना है, और मैंने आपको जैसा कि कोड बताया, ठीक है, कोड याद रखना Y550, और इससे क्या कहते हैं आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए कि भाई आप कोर्स भी करो, आप कोर्स ले सकते हो श्रेष्ठ बैच, भाई अभी शुरू हुआ है तो शुरू से ज्वाइन करोगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी, है ना। बैकलॉग रह जाएगा तो फिर समझ नहीं आएगा, तो पहले रिकॉर्डिंग देखोगे, सारी चीजें होंगी ना। शुरू से अब भी ज्वाइन कर लो, और अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो भी अभी से कर लो भाई। जिस भी तरह से आपको हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।